दोस्तों, अभी चर्चा बहुत जोरों पे है कि हाउस चर्च को प्रतिबंधित किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वास्तु स्थिति क्या है ये थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। आए दिन की खबर हमको मिल रही है कि पुलिस आई है और बोली है कि चर्च को बंद कर दो और आप जाके बड़े चर्च में प्रार्थना करो। तो इसमें मैं जो कानून के कुछ उदाहरण हैं और उनको मैं बात करूंगा, हम आज की स्थिति में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपको बड़े सफाई से बताना चाहता हूं कि आज अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि हाउस चर्च को रोकता या प्रतिबंधित करता हो। और इस कानून के अभाव में निजी घर में चर्च की सेवाओं या धार्मिक प्रार्थना की जा सकती। और अभी तक की जो जो कानून की स्थिति है और जो न्यायिक मिसाल जिसे कहते हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवासीय संपत्ति का उपयोग करना, जैसे कि हाउस चर्च में सेवाएं देना, संचालन करना, ये गैर कानूनी नहीं है। परंतु ये जो हाउस चर्च है और जो हम लोग अपने धार्मिक सेवाओं का अनुपालन जो वहां करते हैं, वो कुछ स्थानीय नियम और कानून के तहत आती है। अभी हाल ही में 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक पीआईएल लगी थी और जिसमें दावा किया गया था कि आवासीय संपत्ति को धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये उनकी वहां की आपत्ति थी, जिससे पड़ोसियों को परेशानियां हो रही है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील प्रार्थना करने के लिए आवासीय स्थान का उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून या प्रावधान नहीं दे सके। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि आवासीय संपत्ति का उपयोग धार्मिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ये पीआईएल कर्नाटक उच्च के न्यायालय में लगाई गई और उनका मेन आपत्ति थी कि पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, जो अक्सर हमारे यहाँ हम लोगों को भी ये सुनने को मिलता है। और जब इसकी बहस हुई, सुनवाई हुई और बहुत मामला चला, तो न्यायालय का ये साफ कहना था कि याचिकाकर्ता, मतलब जिन लोगों ने आपत्ति उठाई थी, उनके वकील ने जो पीआईएल लगाया है या कोर्ट से जो रिलीफ मांगा है, उसको करने के लिए उसके पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो कोर्ट में ऐसा कोई भी प्रावधान उनके वकील नहीं दे सके जिससे कि हाउस चर्च की प्रार्थना को रोक सके। ये तो क्लियर हो गया। अभी जो 2023 के कर्नाटक का हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश पारित किया है, उसमें कहा है कि हाउस चर्च को लगाना गैर कानूनी नहीं है और वहां के वकील ने अपने समर्थन में या अपने तर्क को बल देने के लिए कोई भी ऐसा कानून को नहीं दिखा पाया है। ये आज की स्थिति है। अब ये सवाल ये आ जाता है कि निजी घर में प्रार्थना करना स्वाभाविक रूप से किसी और के अधिकारों को तो खत्म नहीं कर रहा है, ना ही किसी प्रकार का डर, भय या धमकी पैदा कर रहा है। इसलिए हाउस चर्च को गैर कानूनी नहीं माना गया है। अब इसमें आते हैं हम लोग अनुच्छेद 26 जो है, जो अपनी धार्मिक प्रथा को अपने तरीके से उसका नियंत्रण करना और उसको संचालन करना, इसका अधिकार हमको अनुच्छेद 26 में मिलता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम का कानून लागू किया गया और इसको हाई कोर्ट में भी इसको प्रेजेंट किया गया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बड़े साफ तौर से हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये कानून पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के बारे में है। फिर से बता रहा हूं कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 में कानून के रूप में लागू की गई, पर यह कानून पूजा स्थलों के धार्मिक चित्र को बनाए रखने के बारे में है और 15 अगस्त 1947 से मौजूद है। इसलिए पूजा स्थलों के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। मतलब आप पूजा स्थल है उसको बदल के और कुछ बना रहे हैं, वो उसका प्रतिबंध करता है। उसको घर में आप पूजा कर रहे हैं, इसको प्रतिबंधित नहीं कर रहा है। ये उस समय का कानून है। ये हाई कोर्ट ने कर्नाटक का होल्ड किया था और उसमें साफ कहा है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस अधिकार को
प्रभावित नहीं करती है। अब हम आ जाते हैं कि क्या हमारे हाउस चर्च को रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान या कानून है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जी हां, ऐसा कानून है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई और उनका भी यही तर्क था कि ये जो अभी मैंने आपको कानून बताया, अधिनियम जो बनाया वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है हमारे हाउस चर्च को प्रभावित नहीं करता है। इसके लिए चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल बनाम मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अदालतें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत हैं। निवासियों के अधिकार, अब इसको ध्यान से सुनिए, निवासियों के अधिकार जैसे सोने का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का अधिकार, सुरक्षा इत्यादि के लिए निर्देश जारी करना, ये सब उनके अधिकार सुरक्षित हैं। मतलब हमारे चर्चों से अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, पार्किंग की समस्या आ रही है, ये सब इस कानून के तहत आएंगे और ये जो अधिकारी गण हैं ये इसको आपको रोकने का फिलहाल उनके पास ये अधिकार उसमें है। इसलिए अपने को जरूरी हो जाता है जब हम कोई हाउस चर्च को चलाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण का जो है उसका अनुमति लीजिए कि हम 80 डेसिबल से ऊपर नहीं करेंगे और जहां तक हो सके आप लाउड स्पीकरों का प्रयोग ना करें। उसके बाद आप देखिए कि आपकी जो पार्किंग की व्यवस्था है उससे किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा आने जाने का उनकी समस्या जो है वो ना हो। उसको जैसे भी आपको लोकल स्तर पे उसको नियंत्रित करना है नियंत्रित करिए। तो ये नहीं होना चाहिए, ध्वनि का नहीं होना चाहिए। और इन कानून का अगर हम अनुपालन नहीं करते हैं तो हमारे हाउस चर्च को रोका जा सकता है। इसको रोकने का अधिकार हमारे सिर्फ नगर पालिका को है, ठीक है, ना कि पुलिस को या किसी को। तो पुलिस इसको नहीं रोक सकती है। पुलिस आपको उसी वक्त रोक सकती है जब लोक शांति भंग होने का अनुमान लगाया जाए, जिसके लिए उनको सबूत देने होते हैं, सफिशिएंट एविडेंस होना पड़ता है और लोक शांति कौन भंग कर रहा है ये सब बताना होता है। तो ये सब बातें। और वैसे ही मैं आपका ध्यान थोड़ा सा ये मद्रास उच्च न्यायालय के ऊपर दिले जा रहा हूं। इसमें उन लोगों ने साफ कहा है कि धार्मिक पूजा स्थल, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिए कि मद्रास उच्च न्यायालय क्या कह रहा है कि जैसे एक कोई पूजा स्थल बना हुआ है तो उसके बाजू में आप दूसरा पूजा स्थल नहीं बना सकते हैं, ये मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है। तो अब ये हम पे भी लागू होता है कि हमने अगर चर्च बना दिया है तो हमारे बाजू में कोई दूसरा पूजा स्थल नहीं बना सकता, उसके पास आपके पास कानूनी अधिकार है। अब इसमें वैसे कोई भी आधिकारिक विश्वसनीय कानूनी रिकॉर्ड या निर्णय इस दावे का समर्थन नहीं कर रहा है। अभी तक ये सिर्फ भ्रम की स्थिति में प्रतीत हो रहा है और किसी आवासीय संपत्ति को औपचारिक पूजा स्थल में बदलने के लिए स्थानीय कानून आपको अनुमति दे सकते हैं। अगर आपका घर किसी कॉलोनी में है, उसको आप चर्च में बदलना चाह रहे हैं, तो वहां का जो नगर पंचायत है या पंचायत है या आपके नगर पालिका है वो आपको ये अनुमति दे सकती है। समझ गए मेरी बात को। और वैसे ही जो आपका जो मकान बनाया था उसमें आपको परमिट मिला होगा, मकान काहे के लिए बनाए हैं, तो उसका लैंड यूज को बदलने का भी अधिकार आपके पास है। तो इन सब कानूनी प्रक्रिया से आपको जाना पड़ता है। और इस तरीके से अभी देखिए ये मामला पूरा बहुत मतलब संवेदनशील तो है ही है, पर बहुत अपरिपक्व है, बहुत कच्चा मामला है। तो इसमें कोई कानून का स्पष्ट निर्देश नहीं है। खास तौर से छत्तीसगढ़ में पुलिस को भी खुद नहीं मालूम है कि मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ के जो नगर पालिका वगैरह है उनको भी नहीं मालूम है कि कौन सा कानून कहाँ लागू हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है एक याचिका हाई कोर्ट में लगा रहा है, जिसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। और इस याचिका में हम लोग उच्च न्यायालय से ये मांग कर रहे हैं कि दिशा निर्देश साफ तौर पे दिए जाए कि हाउस चर्च कब कहां कैसे लगते हैं, कौन से अधिकारों का हमारा उल्लंघन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस सब के लिए हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज 3 पादरी साहब लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जिनके हाल ही में चर्चों पे पुलिस ने दबिश दे करके बोला था कि आप चर्च बंद कर दीजिए। आज की तारीख में ये मैंने आपको सारी कानून स्थिति बता दी। ये मैंने बता दिया कि चर्च
के लिए हम लोग दिशा निर्देश मांग रहे हैं। पर कल आपके पास पुलिस आती है तो आप क्या कर सकते हैं, या कोई आप क्या करते हैं, पुलिस से बहुत विनम्रता पूर्वक गतिविधि को प्रबंधित करने वाले सटीक कानून या विनियमन का हवाला देने का अनुरोध करें। मतलब सरल भाषा में यह है कि पुलिस से विनम्रता पूर्वक ये आप मांगिए कि ऐसा कौन सा कानून है, उसका हमको हवाला दीजिए, उसका रेफरेंस दीजिए या बताइए, ताकि हम उसका अनुपालन कर सकें। तो आप पहला काम ये करेंगे कि पुलिस से विनम्रता पूर्वक मांगेंगे कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत हमको चर्च बंद करना है। कोई भी किस्म का बहस में मत जाइए, कोई भी किस्म का उनको आमना सामना करने की कोशिश मत करिए। अभी समय हमारे विपरीत है, तो हम लोगों को समय देख करके काम करना है। और पुलिस अगर बोलती है उसके बाद भी आप मांग करिए, और थाने में भी जाइए, थाने में भी आप लिखित में उनसे मांगिए कि ऐसा कौन सा कानून है, उसका हवाला दीजिए, ताकि हम उसका अनुपालन कर सकें, और उसका कागज़ देके उससे आप उसके रसीद ले लीजिए। ये सब हम लोग अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर पुलिस बोलती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पुलिस की बात को मानें। पुलिस ने बोला है कि चर्च को बंद करिए, तो बिल्कुल उसको बंद करिए। उसके जो कानूनी विकल्प है, क्रिश्चियन फोरम आपके साथ खड़ा है, तुरंत हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे। कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये आप लोग अकेले अलग अपने दम पे नहीं जा पाओगे, तो फोरम ये आपका वो काम कर रहा है। तो इस किस्म से हम लोग इसमें समस्या का अभी हल करेंगे। और प्रार्थना करिए, सब में लगे रहिए। और आपसे फोरम का ऐसा चरित्र नहीं है कि हम लोग पैसे वैसे की मांग करें, पर यह समस्या जिस किस्म से बढ़ती जा रही है और हमको अब आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। आज जो पहले मीटिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं, उनके साथ हमारे पादरी साहब लोगों की बातचीत होगी, ताकि वो मसले को ठीक से समझ सकें। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, दिल्ली जाने आने के लिए, वहाँ वकील लगाने के लिए एडीएफ हमें मदद कर रहा है। पर खाली एडीएफ के मदद से हम लोग बहुत चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं। और ये आपके इंटरेस्ट की बात है, ये मेरे फोरम की या हमारे लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। ये आपके ही हाउस चर्च बचेंगे, आपको ही स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा भी मत भेजिए हमको, पर रेगुलरली हर महीने कम से कम थोड़ा बहुत जो आप दे सकते हैं वो एक नियमित तारीख को हमको भेजिए, ताकि हम भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। हमको पैसे और कहाँ से लाने हैं, क्या करना है, उसका हम इंतज़ाम कर सकें, और इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना में ज़रूर याद रखिए, परमेश्वर से अपना दिशा निर्देश मांगिए और हमारे हाथों को मजबूत करिए, ताकि हम आपके स्वतंत्रता दिला सकें। आपको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मसीह।